आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल है, दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए, आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पर लगातार आप परेशान हो रहे हैं। सुबह पंजाब पुलिस पर भी आपने गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ हुआ था सुबह, और क्या तेजिंदर से आपकी कोई भी बातचीत हो पाई है? तेजिंदर से अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हो पा रही है। वो रास्ते में है, दिल्ली पहुंचने वाला है, 1-1.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएगा। क्या कहा जब पंजाब पुलिस उनको लेकर जा रही थी? हेलो, तो क्या पंजाब पुलिस ने बदसलूकी की, जैसा कि आरोप आप लोगों की ओर से प्रीतपाल जी लगाए गए, और आपके साथ आज सुबह क्या हुआ? देखिए, घर में मैं और तेजिंदर इस समय घर में दोनों ही बंजने हैं, घर में हैं, और हमारा परिवार दिल्ली से बाहर गया हुआ है। सुबह करीब 8:30 बजे दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोला तो पहले 2 बंदे अंदर आए। हम लोगों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बातचीत करने लगे। इतने में बाहर से हैंडल से खोल के दरवाजा खुला और एक एक करके करीब 15 बंदे अंदर आ गए। उन्होंने तेजिंदर को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। तेजिंदर ने पूछा क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खींचने लगे कि चलो हमारे साथ। तेजिंदर ने कहा ठीक है मैं चलता हूं, मैं अपने सर पे पगड़ी बांध लूं, मुझे इतना टाइम दे दो। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसको खींच के बाहर ले जाने लगे। इसके बाद मैं अपने रूम में गया, वहां से मोबाइल उठाया और वीडियो बनाने की कोशिश की। इतने में एक लड़का अंदर आया, तगड़ा सा था, और उसने मेरे को मुंह के ऊपर पंच मारा। मेरे को गले के पास हाथ, कंधे पे हाथ रख के नीचे बिठा दिया बेड के ऊपर, और मेरा मोबाइल छीन के ले गया जी। इतने में वो सारे के सारे बाहर निकलने शुरू हो गए। मैं अपने घर से बाहर आया और मैंने सड़क पे खड़ा होकर शोर मचाया कि गुंडे गुंडे पकड़ के ले जा रहे हैं तेजिंदर को। लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा और देखते रह गए। और रोड के ऊपर मैंने देखा कम से कम 15 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और 15-20 बंदे, और तो कुल मिला के ये 50 बंदे लग रहे थे पुलिस वाले, सारे आगे पीछे दूर तक जी। हमारे घर के पीछे भी पता लगा है, जो यहाँ से करीब 50-60 फुट दूर है, वहां भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। मतलब कम से कम इनके 15 से लेकर 20 तक गाड़ियां आई थी जो इसको उठा के लेके गई हैं। बग्गा साहब, तेजिंदर पर आरोप लग रहे हैं कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद पंजाब पुलिस को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अपशब्द उनकी ओर से बोले गए थे, कार्रवाई उसी बात को लेकर हो रही थी। तो क्या आप लोगों की ओर से पंजाब पुलिस को इस पूरी जांच में कोई भी सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद आज पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और लेकर गई तेजिंदर को? देखिए, तेजिंदर के पास कितने नोटिस आए नहीं आए, इस बारे में मैं उसकी राजनीति के बारे में इंटरफेयर नहीं करता और उससे नहीं पूछता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब मान लो वो गिरफ्तार करने आए हैं तो क्या गिरफ्तारी का कोई प्रोसीजर है, क्या उनको वारंट दिखाना चाहिए, क्या कोई बात करनी चाहिए कि घर में घुसते घसीट के ले जाना चाहिए? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आम आदमी पार्टी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि तेजिंदर बग्गा दंगे के लिए भड़काऊ भाषण देने के दोषी हैं। जो आपका ट्वीट है वो मैं पढ़ रही हूं, धर्म जाति के आधार पर हिंसा करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पर हमला किया गया, लेखक पर हमला किया गया, अवैध घुसपैठ कर शख्स पर हमला किया, और लिस्ट पढ़ते हुए आधा दिन बीत जाएगा। ये आतिशी बोल रही हैं जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो इनके आरोपों पर क्या जवाब देंगे आप? वो जो मर्जी आरोप लगा लें, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन तेजिंदर ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे दंगे भड़कें या कोई देश विरोधी कार्य हो। देश विरोधी कार्य करने वाले ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये तेजिंदर से और इनकी खार आज से नहीं, ये आम आदमी पार्टी की अभी सरकार नहीं बनी थी तब से इनके आपस में टसल चलती है, और ये सिर्फ तेजिंदर बग्गा को परेशान करना चाहते हैं। मैं आपके सब बातों को मानता हूं। जब आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं तो उसका कोई नियम कानून है गिरफ्तारी का या नहीं है कि ये घर में घुसो और गुंडों की तरह उठा के ले जाओ? बिल्कुल। कमलजीत कौर बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल मैं जल्दी से उनसे करना चाहूंगी। कमलजीत जी, अब आप लोग क्या चाहती हैं इस पूरे मामले पर? मैं ये चाहती हूँ कि जो आरोप केजरीवाल के लगा रहे हैं कि दंगा भड़काने के या देश विरोधी, वो सिद्ध करके दिखाएं। अगर दम है केजरीवाल में तो हर आरोप को सिद्ध करके दिखाएं।
बाकी आगे जो भी होगी प्रक्रिया हम कानून के दायरे में करेंगे, कानून से बाहर नहीं करेंगे। और जहां तक 5 नोटिस का सवाल है, मैं आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, उसके फादर शायद घर पे कम होते हैं, वो बिजनेस के सिलसिले में अपने ऑफिस चले जाते हैं, पुलिस आती है। वकील हर नोटिस का जवाब हमारे वकील ने उनकी हर डेट पे दिया है। कमलजीत जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है, अक्सर हमने देखा है तेजिंदर बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी को कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए वो नजर आते हैं, और कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी। हालांकि पहले दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब पंजाब की सरकार है उनकी और पंजाब पुलिस उनके हाथ में है। तेजिंदर पाल बग्गा ही पंजाब पुलिस के निशाने पर क्यों है? अब ये सवाल पूछा जाएगा। एक कहावत है बहुत पुरानी, चोर को चोर कहा जाए या अंधे को अंधा कहा जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है। आरटीआई के खिलाफ, आरटीआई के माध्यम से अगर उसकी पोल खोली जा रही है कि तुमने मोहल्ला क्लिनिक कौन से खोले हैं, या तुमने हॉस्पिटल में कौन कौन से काम किए हैं, कौन सी खराब मशीनें ठीक करवाई हैं, या 2-4 स्कूल के कमरे ठीक करा के उसको तुम मॉडल बना रहे हो, आरटीआई के माध्यम से एक पोल खोली जा रही है, तो उसको लग रहा है कि मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, इसलिए वो घर खाता है कि उसको जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। आज कपिल मिश्रा को भी धमकी आ गई है, कपिल मिश्रा ने टीवी पे कहा है। मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले बग्गा साहब एक और सवाल का जवाब मैं जल्दी से आपसे चाहूंगी। आपके बयान के आधार पर मारपीट का केस पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले में डीएसपी समेत 4 कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। इस बारे में क्या जानकारी है? आपकी ओर से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। अब मेरे को नहीं पता पंजाब पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन मेरे के साथ मारपीट हुई है। मेरे को मुंह के ऊपर पंच मारा गया है और मेरे गले के ऊपर हाथ से झटका मारा गया है, जिससे मेरे को गले पे चोट आई है। ये मेडिकल भी मेरा हुआ है, आपको वहां की रिपोर्ट से पता लग जाएगा।